नंबर 9 कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यानी कि कोण बी जो है वो 90 अंश का है। ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला देखो दिया गया है साइन ए कॉस ए, सेकंड में है साइन बी कॉस बी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, और ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बारहा आए हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न भी इसमें शामिल किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं जिसका बी क्या है, वो समकोण है। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं, देखो ये ले लिया ए बी और ये सी। ये बी क्या है, ये समकोण है 90 डिग्री का। और इसमें देखो ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये है 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज की दो भुजा हमें याद है, ज्ञात है, तीसरी भुजा हम इसको निकाल लेंगे। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें क्या है, देखो ए सी, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा, देखिए कौन है, बी सी और ए बी। बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। ठीक है, अब देखो ये आ गया ए सी स्क्वायर बराबर, अब बी सी बराबर कितना है, देखो 24 का स्क्वायर और ए सी बराबर कितना है, 7 का स्क्वायर। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर, अब 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 24 गुणे 24, क्या मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया है, 24 का वर्ग निकाल लो। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखते हैं, देखो इकाई का अंक कितना है, 4, तो 4 का वर्ग कर दीजिए। तो 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 16। 16 का ये इकाई का अंक 6, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 24 में देखो 2 अंक है, 2 और 4 दोनों का गुणा किया, 2 4, और इसका देखिए वर्ग करना है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 2 चौक 8, 8 दूनी कितना हो गया, 16, और एक ये जो हासिल आया था इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ गया, 17। तो 17 का ये 7 हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखो दहाई का अंक कितना है, 2, तो 2 का वर्ग कर दो, तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा बेटा, 4, और ये जो हमारे पास एक बच्चा है इसको इसमें एक प्लस कर देंगे, तो 4 एक कितना हो गया, 5, यहाँ पे लिख दिया 5। यानी 24 का वर्ग कितना आ जाएगा, 576। तो यहाँ हम लिख देते हैं 576, और 7 का वर्ग कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 6 कितना आ जाएगा, 15 के 5 आता 1, 4 और 7 कितना हो गया, 11, 12 के 2 आता 1, 5 1 6 कितना आ गया, 625। तो ए सी का यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर 625। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, इससे हम क्या कर देंगे, वर्गमूल इसका निकाल देंगे, कितना, 625 का, है ना। 600 ए सी बराबर कितना हो गया, वर्गमूल ऑफ 625, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो ए सी बराबर कितना आ गया, 5 5 25 25 625, यानी ए सी बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये 3 भुजा हमें यहाँ पे मालूम हो गई हैं। ए बी हमें दिया गया है, कितना है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन ए कॉस सी। फर्स्ट है साइन ए और कॉस ए, ये हम निकालें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, साइन ए। अब देखिए ए कहाँ है, ये हमारा ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि इस थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब,
और जो 90 अंश समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो थीटा ए के सामने की भुजा कौन है, BC। यह आ जाएगा हमारा BC और कर्ण क्या है हमारा AC। तो BC बराबर कितना है बेटा, देखो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 बटा AC बराबर कितना आया है 25, यानी कि साइन A बराबर आ जाएगा 7 बटा 25। इसी तरीके से हम निकाल लें कास A। तो कास A क्या हो जाएगा, जिसके ये बने हो दोनों थीटा और ये ए वाला ये बना होता क्या होता है, ये आधार होता है। तो AB अपान AC क्या होगा, ये कास AB अपान AC। देखो AB बराबर कितना है 24 और AC बराबर है 25, यानी कास A बराबर। दूसरा देखिए, दूसरे में कहा गया कि साइन C कास C, साइन C और कास C, ये सेकंड है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं साइन C। अब साइन C निकालना है तो हम यहाँ से देखेंगे C से, ये हम मान लेते हैं हमारा कोण ये है C। अब इसके सामने ये क्या हो जाएगा, ये लंब बटा कर्ण, यानी क्या आ जाएगा AB अपान AC। ये आ जाएगा देखो AB अपान AC। तो AB बराबर कितना है 24 और AC बराबर है 25। दूसरा में निकालना है कास C। ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब ये देखिए यहाँ C से देखेंगे तो इसका आधार ये हो जाएगा कौन, BC अपान AC। तो BC बराबर कितना है 7 और AC बराबर है 25। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दो भुजा आपको दी रहेगी, पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके तीसरी भुजा निकाल लेना। उसके बाद आप जो भी हो साइन ए कास ए या साइन सी कास सी, जो इसका भी मान दिया गया उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखो है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 हो तो टैन थीटा तथा कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो दिया गया है हमें कि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। इसको हम क्या कर लेंगे, सही है भिन्न में, इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 5 का 2 में गुणा कर दो, 5 दूना 10 और 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 13/5, यानी कोसेक थीटा बराबर है 13/5। तो देखिए हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का जो मान आएगा कोसेक थीटा का उल्टा आ जाएगा, है ना, इनवर्स। कैसे, देखिए साइन थीटा 1 अपान, अब यहाँ पे हम रख दें कि 13/5। तो देखो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 ऊपर लेके चले गए 5/13। त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। ये मान लीजिए A है, B है और ये C। B हमारा क्या है, समकोण है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लंब बटा कर्ण। अब इसका लंब क्या है, यहाँ पे देखो AB है और कर्ण क्या है AC है, यानी कि AB बराबर कितना आ गया ये 5 और AC बराबर कितना हो गया ये 13। इससे हम क्या निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर कर दो और AB की वैल्यू कितनी है 5, 5 का वर्ग कर दो प्लस BC स्क्वायर। तो 13 का वर्ग कितना आ जाएगा, 13 करेंगे हम 169 और 5 बच्चे कितना होता है 25 प्लस BC स्क्वायर। इसको यहाँ लाके हम घटा दें तो 169 माइनस कितना हो गया 25 बराबर BC स्क्वायर। आगे देखिए 169 में से 25 निकाला, कितना बचा बेटा 144 बराबर कितना आ गया BC स्क्वायर। अब BC बराबर हम निकाल लें तो यहाँ से स्क्वायर हटाए, यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे हम रूट 144। तो BC बराबर कितना आ जाएगा 12 बढ़िया 144, ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये BC की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। सब हमें पता चल गया है ना। कौन कौन सा, AB बराबर कितना है
देखो ए बी बराबर कितना है 5, ठीक। बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी बराबर है 13 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू हमें पता चल गई है, तो अब मान तो निकालना हमारे लिए आसान है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब लंब कहाँ है, देखो ए बी, और आधार क्या है, ये बी सी, यानी कि क्या होता है ए बी अपान बी सी। तो देखो tan थीटा, अब ए बी का मान कितना है, ए बी बराबर कितना है 5, और बी सी बराबर कितना है 12, ये आ जाएगा 5/12 सेंटीमीटर। दूसरा हमें क्या निकालना है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार इसमें क्या है बी सी, अब कर्ण क्या है, समकोण के सामने की भुजा ए सी। ये मैं बता चुका हूँ आपको ना, बार बार वही चीज़ क्या बताया जाए। तो cos थीटा, अब बी सी की वैल्यू कितनी है 12, और ए सी बराबर है कितने 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें दो वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने पता कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं एग्जाम में ना, कई बार पूछे गए सवाल। तो क्वेश्चन तो यहीं से बनने वाले हैं, ऐसे ही बनेंगे है ना। सिर्फ वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। मेथड और तरीका यानी टाइप क्वेश्चन का ऐसा ही है।